आज हम आपको प्रथम विश्व विजेता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य महान का संक्षिप्त परिचय बताने जा रहे हैं। आप लोग सुने। इनकी जन्मभूमि सैंधव घाटी का देवाखंड ब्यास नदी के दक्षिण तट पर स्थित आयुधजीवी वीर योधेयों की भूमि में स्थित मोदक वन नंदन वन जिसे कहते हैं का मुल्तानगढ़ का राजमहल में क्या इनका जन्म हुआ था। माता पिता का नाम इनके पंजाब केसरी राजा कुमुददेव सेनानी तथा माता का नाम मद्र देश की राजकुमारी मादरी या मंदोदरी था। जन्म 345 ईसा पूर्व बैसाख कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को भगवान सूर्यदेव के अवतार के रूप में देव वंश के उद्धार के लिए अवतरित हुए। शिक्षा दीक्षा आयुधजीवी संघ की कुल परंपरा के अनुसार अनिवार्य सैनिक शिक्षा 16 वर्ष तक प्राप्त करके तक्षशिला विश्वविद्यालय से सकल शास्त्र की स्नातक शिक्षा दीक्षा में पारंगत हुए। सिकंदर से संघर्ष स्नातक शिक्षा पूर्ण होते ही 326 ईसा पूर्व में ही अपने मामा मद्र को अश्वगढ़ की ओर से अफगानिस्तान की सीमा पर वीर चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर से का संघर्ष किया। हार होने पर भी उस वीर की वीरता से प्रसन्न होकर सिकंदर ने उसे मुक्त कर दिया। सिकंदर को घायल करना 326 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने अपने गणों को प्रोत्साहित करके ऐसा ललकारा कि सिकंदर के सैनिकों के छक्के छूट गए। सिकंदर के लाख समझाने पर भी उन्हें वापस लौटना पड़ा। मल्लों के किले में घुसने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक तीर ऐसा मारा कि उसका अभेद कवच भी फट गया और घायल होकर बेबीलोनिया पहुंचते ही वो चल बसा। पंजाब का गणाधिपति 324 ईसा पूर्व में 21 वर्ष की अवस्था में मूर देव वंश के सभी 9 गणों योधेय मद्रक मल्ल क्षुद्रक केकई लिच्छवी तक्षक कोली इक्ष्वाकु को मिलाकर सिकंदर के क्षत्रियों का सफाया करके सभी गणों के रूप में तक्षशिला की गद्दी का राज्याभिषेक कराया। जम्बूद्वीप का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट 322 ईसा पूर्व में नंदवंशी घमंडी राजा नंद को बुरी तरह परास्त करके मगध की गद्दी पर बैठा और दक्षिण विजय करके जम्बूद्वीप का चक्रवर्ती सम्राट बना। विश्व विजयी सम्राट के रूप में सार्वभौमिक मौर्य देव साम्राज्य की स्थापना 316 ईसा पूर्व में अफ्रीका यूरोप एवं मध्य एशिया का सम्राट सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर विश्व विजयों बनने के उद्देश्य से भारत के उत्तरी सीमा पर आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त ने अपनी विशाल सेना के साथ तक्षशिला के पहले ही उसे बुरी तरह से परास्त करके विश्व विजयी सम्राट बना। सेल्यूकस ने अपनी इकलौती बेटी उसे ब्याह करके उसकी अधीनता स्वीकार किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर को यवन मंडल का उपराजा बनाकर जगत में देव ध्वजा फहराया। कार्तिक अमावस्या के दिन विश्व विजयी के रूप में सिंहासन पर बैठा। संसार ने इस अवसर पर रपदीप मालाओं से अपने एथेना की पूजा किया। धन्यवाद।